हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में एक नंबर सीरीज दी हुई है और आप देख सकते हो उस नंबर सीरीज में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं 536, 428, 365 और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस सीरीज में जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को समझना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम पैटर्न ही जान जाएंगे तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि दी हुई सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या जो लिखी हुई है सीरीज में वो है 536। और दोस्तों, जब आप 536 जो है वो 3 अंकों की संख्या है और तीनों अंकों को आप इस तरह से लिख लेते हो और दोस्तों इनका जब आप योग करोगे तो योगफल आपको क्या प्राप्त हो रहा है। दोस्तों दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 5 और 3 8, 8 और 6 14। तो दोस्तों यहाँ पर 536 जो है वो एक 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें योगफल प्राप्त हो रहा है दोस्तों 14। तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि जो बाकी संख्याएं लिखी हुई है उनके भी अंकों को जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों 428 जो है वो 3 अंकों की संख्या है और तीनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर योगफल भी हमें 14 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों यही पैटर्न तो लग रहा है इस प्रश्न में। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है उनमें यही पैटर्न लग रहा है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं उनके अंकों का योगफल 14 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो योगफल है वो 14 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों अब आप प्रश्न में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सी संख्या में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों 358 के जो अंक है वो है 3, 5 और 8। और दोस्तों जब आप इन तीनों अंकों को जोड़ते हो तो 8 और 5 13, 13 और 3 तो 16 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अंकों का योगफल तो दोस्तों 14 आना चाहिए था। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है बी उसमें जो है वो संख्या 435 है और जब आप इन अंकों को जोड़ते हो तो दोस्तों 5 और 3 8, 8 और 4 तो दोस्तों 12 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन में संख्या जो लिखी हुई है वो 624 लिखी हुई है और जब आप अंकों को जोड़ते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको योगफल प्राप्त होता है 12। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी में लिखी संख्या है वही हमारा आंसर होगा। और आप देख सकते हो कि अंकों का जब हम योग ज्ञात करते हैं तो योगफल आता है 14। और दोस्तों यहाँ पर जो भी संख्याएं इस सीरीज में दी हुई थी उनके अंकों को जब हमने जोड़ा था तो योगफल 14 ही तो प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस पैटर्न से इस सवाल को हमें हल करना था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।